मैं गौ अदालत इसलिए की हूँ कि गाय स्वयं गुहार लगा रही है। भैया घुटनों के बल मत बैठो, घुटनों के बल बैठते हैं, कह रहे हैं गौ स्वयं गुहार लगा रही है कि मेरा सम्मान करो, मुझे ठीक से रखो। सरकार की जिम्मेवारी में नहीं हूँ, मैं समाज की जिम्मेवारी हूँ। इसलिए आज ये गौ अदालत लगी है जिसमें गौ ने भगवान केदारनाथ बाबा की अदालत में अपनी गुहार लगाई है और अब ऐसे गुहार लगाने के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और मैं लोगों से अपील कर रही हूँ कि आप शराब छोड़ दीजिए और दूध पीना शुरू करिए। क्या संदेश दे रहे हैं? शराब के अलावा और क्या कुछ राजनीतिक? नहीं, इसमें राजनीति हो नहीं सकती। गाय को लेकर राजनीति नहीं, गाय के मामले में हम राजनीति ना करें तो अच्छा है। मेरी अपील है कि सभी राजनीतिक दल इस मामले में एकजुट हों और गौवंश सबके लिए अनिवार्य है। गाय का दूध सबके लिए स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। अच्छा ऑर्गेनिक फूड हिंदू मुसलमान सपा बसपा कांग्रेस सबके लिए जरूरी है। इसलिए इसमें राजनीति नहीं हो सकती। अगर मैं इसमें राजनीति करूँगी तो इस मुद्दे की महिमा ही खत्म हो जाएगी। दीदी आप 2024 से कहाँ एक मिनट दीदी आप संत समाज से राजनीति में आए, संत समाज से राजनीति में रामचरितमानस को लेकर राजनीतिक लोग अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणियां की है वो तो टीआरपी के लिए की है। हाँ, इसके बाद आप पूछ लेना, ये पूछ लेना। वो तो एक व्यक्ति ने की है जिनका कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक पार्टी के हैं वो जिसका बहुत महत्व है और उस पार्टी के वो नेता हो गए हैं। पहले हमारे यहाँ से फिर वहाँ चले गए, हार गए वहाँ भी। उस पार्टी की चुप्पी जो है वो ये साबित करती है कि वो अभी भी कार सेवकों की हत्या की मानसिकता रखते हैं। क्योंकि ये वही पार्टी है जब शासन में थी तो कार सेवकों के ऊपर इनने सीधे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया था कि गोली चलाकर मार दो इनको, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक मारे गए थे। इसका मतलब वो उनकी मानसिकता आज भी विद्यमान है। बाकी उनके कहने से ना रामायण की महिमा घटने वाली है, ना उनके कहने से राम की महिमा घटने वाली, बल्कि उन्हीं की महिमा घटेगी। क्या मैम बहुत देर से बोल रहे हैं। 2024 में कहाँ से चुनाव लड़ने का? मैंने एक साल पहले क्या हुआ, एक साल पहले तक जितने देखो तो यही बात पूछ रहे, यही चर्चा कर रहे थे। मैंने कह दिया था आज के बाद से मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगी और मैंने वो नोट पूरे प्रेस को भेज दिया कि अपने रिपोर्टर्स को कह दीजिए कि मुझसे सवाल ना करें। इसलिए मध्य प्रदेश में बहुत बुरी हालत है। मंदिरों के रास्ते में मछलियाँ बिक रही, मुर्गा बिक रहा है, फुकरा कट रहे, जो पहला नहीं कटकते, छक्के पी रहे, झूमते हुए निकल रहे। लगता है कि उड़ता पंजाब की जगह उड़ता मध्य प्रदेश बनने की तैयारी है। इसलिए मैं भी अड़ गई हूँ कि तुम नई शराब नीति लेके नहीं आ सकते जब तक कि मेरे 5 परामर्श नहीं मानोगे। कोई 31 जनवरी को आनी थी, वो टल गई बला उसमें। मैंने मध्य प्रदेश की सरकार को कहा कि 5 परामर्श हैं। पहला है शिक्षण संस्थानों से 1 किलोमीटर की रेडियस की दूरी, क्योंकि शिक्षण संस्थान मंदिर से बड़े हैं। दूसरी है सभी धार्मिक स्थानों से, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनसे आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी। तीसरा है अहाते बिल्कुल नहीं हो सकते। लोग बोतल खरीदे दुकान से और घर ले जाए, पी के सड़क पर चल नहीं सकते। बहुत सुटाई होनी चाहिए अगर पी के सड़क पर चले। इसलिए कानून व्यवस्था को ठीक से लगाम कसो। कानून व्यवस्था मैंने शिवराज को कहा कि अब सेवक वोट हो लिया, अब जरा शासक बन के दिखाओ। वो शासक के गुण होते हैं वो दिखाओ, क्योंकि किसी मुख्यमंत्री का सेवक होना ब्यूरोक्रेसी को भाता है और भ्रष्ट नेताओं को भाता है, लेकिन उसके सेवक भाव से जनता को बहुत नुकसान होता है। वो आरक्षित हो जाती है, जनता असुरक्षित महसूस करने लग जाती है। इसलिए मैंने कहा कि सबकी वोट दो, अहाते बंद करो, दुकानों में बेचो शराब, लेकिन खड़े नहीं हो सकते। एक दुकान से स्लिप बनी, एक ऐसे गई, दूसरे से बोतल उठा, अब जाओ घरे, तो घरे मत आई है, घरवाली है, बिटिया है, तो अच्छी लगाएगी, मार बैठ करके अच्छी चप्पी करेगी कस के नहीं पी सकते, फिर तो बात घर के अंदर हो जाएगी ना। आप पिला के भेजोगे तो कुछ नहीं कर सकते, जेब खाली कर देते हैं वो लोग अपनी। इसलिए मैंने कहा पहली चीज आप बोलो राजी हो के नहीं। मैंने कहा पहली बात मैंने कही कि आप 1 किलोमीटर की रेडियस की दूरी शिक्षण संस्थानों से रखो। दूसरा मैंने कहा किसी भी धर्म के स्थान से आधा किलोमीटर की रेडियस की दूरी रखो। तीसरा मैंने कहा अहाते बिल्कुल बंद करो। और चौथा मैंने कहा कि जितने भी मजदूरों की बस्तियां हैं उससे आधा किलोमीटर की रेडियस की पूरी मजदूरी फूक जाती है, उसमें रेडियस की दूरी रखो। और पांचवा मैंने कहा अस्पतालों से अदालतों से आधा किलोमीटर रेडियस की दूरी रखो। अब जय लड़ाइयाँ है जब उन्होंने चल रही है, बताओ मैं सही हो कि गलत? आप ईमानदारी केदार बाबा से न्याय दिलवाओ मुझे इस बात के लिए, मैं सही हूँ कि गलत। अब आती हूँ मैं दूसरी बात पे। मैंने